वेलकम बैक गाइस। आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। ये है डे 34 ऑफ 90 डेज चैलेंज। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ फिनिक्स के बारे में। फिनिक्स क्या है? आज बात करेंगे फिनिक्स के बारे में। फिनिक्स है क्या? फिनिक्स इज ए बर्ड जो मर जाता है। कैसे मरता, कैसे हो? दैट्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। फिनिक्स इज ए फायर बर्ड। वो जलता हुआ बर्ड है, वो हमेशा जलता रहता है। इटर्नल फ्लेम। जब वो मरता है तो राख बन जाता है। एंड हेयर कम द सेकेंड इंटरेस्टिंग पार्ट एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। उस राख में से निकलता है फिनिक्स का बच्चा। एंड दैट्स द अनदर फिनिक्स। और इस प्रोसेस में फिनिक्स कभी मरता ही नहीं है। फिनिक्स जस्ट डू ए रिबॉर्न एंड लिव इटर्नली। या दैट्स द बिगर पिक्चर। सो लेट्स टॉक अबाउट फिनिक्स। क्या है मेरी लाइफ में? मेरी लाइफ में फिनिक्स है मेरी प्रॉब्लम्स। एंड माई प्रॉब्लम्स आर फिनिक्स। एक खत्म होती नहीं है, दूसरी आ जाती है। दूसरी प्रॉब्लम से मेरा क्या कहना था? मैंने कल बताया था कि गॉसिप वाली प्रॉब्लम मुझे ठीक करनी है, वो मैंने ठीक कर ली। अब नई प्रॉब्लम क्या आई होगी? तो नई प्रॉब्लम आई है गॉसिप देखना। टाइम गॉसिप देखने से मेरा मतलब है डिबेट्स देखना। शिट मैन, आई एम गोइंग बैक इन 2 ईयर्स। मैं 2 साल पहले जा रहा हूँ, जब मैं इतने सारे डिबेट्स और पॉडकास्ट सुनता था। और आज मैंने क्यों 2 घंटे जितना पॉडकास्ट देख लिया? एंड आई रियली हेट, क्योंकि मैंने वो सारा टाइम वेस्ट कर दिया। इफ़ वी थिंक अबाउट अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अगर इन बिगर पिक्चर वी सी, वो टाइम वेस्ट नहीं है, वो टाइम इन्वेस्ट है। बट या हु केयर्स? सो या द न्यू प्रॉब्लम, द न्यू फिनिक्स इज वॉचिंग डिबेट्स। लेट्स वर्क ऑन इट टू। काम करते हैं उस पर। बाकी आज का दिन ठीक ठाक था। आज मैं सुबह 9:30 बजे उठा और 11 बजे से पढ़ने बैठा। 11 से पढ़ने बैठा और लाइक टोटल मैंने 8 साढ़े 8 घंटे पढ़ा होगा, ज़्यादा नहीं। एंड इट्स वेरी लो। कल संडे है और अभी बज रहे 2:30, टू बी स्पेसिफिक 2:37 AM। सो लेट्स सी। मुझे सो जाना चाहिए था 2 बजे तक, बट मैं नहीं सोया क्योंकि मैं डिबेट देख रहा था। एंड आई रियली लाइक दैट, बट आई रियली हेट दैट बिकॉज इट इज़ अफेक्टिंग इन माई शेड्यूल वेरी बैडली। सो या दैट्स अ न्यू प्रॉब्लम। इसको भी ख़त्म करेंगे कल, फिर एक नई प्रॉब्लम आएगी, उसको भी ख़त्म करेंगे। एंड दैट्स द होल लाइफ। I just explained the whole life in front of you. So yeah, that's the thing. ऊपर से I get to know कि I'm scary. Damn, मैं scary दिखता हूँ लोगों को। How I can be a scary भाई? Like intimidating हूँ मैं इतना। Intimidating। तो मुझसे आयरल कोई बात नहीं करता है। Why my face is so scary? मुझे तो नहीं लगता मैं scary। और ये मुझे एक नहीं, मुझे कम से कम 5-6 लोगों ने कह दिया कि भाई you look kinda scary। अब मैं उनको क्या बोलूँ कि लाइक इट्स नॉट इन माई कंट्रोल, है ना, कि मैं स्केरी हूँ कि नहीं हूँ। कोई आया है, हाँ। फिर हाँ, इट्स नॉट इन माई कंट्रोल कि मैं स्केरी हूँ कि ना हूँ। लाइक कि मेरा फेशियल एक्सप्रेशन है ऐसा ऐसा। सॉरी, मेरे को पता नहीं है कफ, मेरे को कफ हो रहा है। एक और चीज़, कफ हो रहा है मेरे को, फिर उसके बाद मेरे को खांसी हो रही है। फिर मेरे को ये नाक बहने की प्रॉब्लम हो रही है, जिससे मैं रनिंग भी नहीं कर पा रहा। रनिंग करते करते नाक बहती रहती है मेरी, मैं नाक पोंछता रहता हूँ, इतना अजीब लगता है। बट क्या ही करूँ, क्योंकि रनिंग में ना मुंह से जैसे नॉर्मली हम लेते हैं नॉर्मली, अगर हमारी नोज रनिंग नोज होती है और सांस छोड़ने के लिए हम मुंह का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट वाइल रनिंग यू शुडंट यूज माउथ टू ब्रीथ। हमेशा नाक का इस्तेमाल करना होता है। दैट्स द मेन प्रॉब्लम। तो क्या ही कर सकते हैं। बाकी या दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू टुमारो। और यार मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। फोन भी नहीं आ रहा मेरा, पता नहीं। मुझे टाल देता है यार हर कोई। मैं कहता हूँ मुझे फ़ोन दिला दो, कहते नहीं अभी कल परसों में देखेंगे। मैं कहता हूँ फेयर इनफ, ठीक है। पता नहीं मैं फाइट बैक नहीं कर पाता कि अभी दिलाओ करके। आई डोंट नो व्हाई आई एम लाइक दिस। मेरे को कुछ वो ही नहीं है, क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट ही नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि मेरे को कोई बैड ट्रीटमेंट करते या मुझे मारते या मेरे को बचपन में मारा गया। बचपन से ही पता नहीं, मैं कुछ पैसे मांगता हूँ मम्मी से, मम्मी मुझे ये खाना है,
मुझे 30 रुपये दे दो, अंडे खाऊंगा। मम्मी कहती नहीं, अंडे नहीं खाने। मैं कहता ठीक है नहीं खाने। मतलब मतलब आर्ग्यूमेंट ही नहीं करता कि नहीं ठीक है दे दो, नहीं मुझे खाने, ऐसा करके। कोई चीज़ खरीदनी हो कि मम्मी यार मुझे ये 30 रुपये वाला रजिस्टर लेना है, नहीं 20 रुपये वाला, ठीक है ये 20 रुपये वाला। डैम मैन, व्हाई एम लाइक दिस? आई रियली नीड टू बी थोड़ा वो क्या कहते हैं, रूड। आर्ग्यूमेंट करता हूँ जब कुछ वहाँ पे कुछ नॉलेजेबल शिट हो, वहाँ पे भर भर के आर्ग्यूमेंट करूंगा। आर्ग्यूमेंट से याद आया एक और चीज़। आज मेरा मेरा पाला एक उससे पड़ा। किससे? ट्रोलर से। भाई उसने मुझे इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी ना, मैं तुम्हें चैट पढ़ के सुनाता हूँ। हाँ, लाइक लेट मी जस्ट नरेट द चैट। और द फक, कहाँ गई वो चैट? हाँ, हाँ, एक तो कोई तो बंदा है बदमाश मुंह करके। हाँ, तो उसने मेरे को बहुत गंदी गंदी गालियाँ लिखी। मैंने उसे लिखा, देखो मैं पूरा चैट पढ़ के बताऊंगा तुमको। पता नहीं वो देख रहा होगा कि नहीं देख रहा। भाई देख रहा है तो अपन मुझे अनब्लॉक कर दे यार, मुझे तेरे से पूछना है, वो बता मेरे को, तुझे पता है कि नहीं पता, मैं तुझे आगे बताऊंगा, नहीं तो हाँ। तो उसने मुझे पता क्या लिखा, उसने गंदी गाली लिखी। मैंने कहा भैया आपको पता है स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर क्या है? पता है क्यों? मतलब सब स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर 6 है। फिर उसके बाद वो गाली लिखता है बहुत गंदी गंदी, माँ बहन की, मतलब गंदी गंदी एकदम। हाँ, तो मैं कहता हूँ कि क्योंकि इट इज़ सम ऑफ थ्री परफेक्टली डिविजिबल नंबर 1 to 6। मैं फिर पूरा ज्ञान देता हूँ उसके बारे में। फिर क्या लिखता है, क्या लिख रहा है, दिमाग काबू में नहीं है क्या? फिर मैं कहता हूँ कि डू यू नो रोड्स क्यों बनाई थी? और रोड से गाड़ियाँ चलती है, ये रोड्स क्यों बनी थी? हाँ भाई बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कहता है नहीं, मैं पता हूँ, मुझे पता है, पता नहीं क्या। फिर मैंने उसको पूरा हिस्ट्री बताई रोड्स की कि कैसे एंशिएंट इजिप्ट में ऐसा करके, और थोड़ा अपना एडिशनल ज्ञान भी दिया। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, फिर उसने मुझे बहुत गंदी गंदी गालियाँ लिखी। फिर मैंने कहा भाई तुझे पता है गाली क्यों देते लोग? किसी किसी के पास ट्रॉमा होता है, पास्ट हैबिट होती है, और कोई एग्रेशन दिखाना चाहता है, अपना वो पावरफुल दिखाना चाहता है कि वो सो लो सेल्फ एस्टीम इशू है, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, जेलिस है, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। और डिस्ट्रैक्ट बहुत, ये अब्यूज़ करना किसी को बहुत अच्छा डिस्ट्रैक्शन लिखा। तो लिख रहा है मेरे को जेलिसी तेरे में क्या है? मैंने फिर उसे इग्नोर करा, मैंने लिखा पीपल अब्यूज़, और वो भयंकर माँ की गाली दे रहा था बार बार, तो मैंने उसे लिखा पीपल अब्यूज़ मोस्ट बट दे लव मोस्ट। मैंने कहा अच्छा ओके। मैंने ये लिखा। फिर वो कह रही है कि पूरा दिन बकचोदी करता है। मैंने कहा यू लव मोस्ट योर मदर, सो यू अब्यूज़ योर मदर, इज सो साइकोलॉजिकल, यू आर कंट्रोल बाय योर ब्रेन। अबे अजीब तुझे घर में मारते नहीं है क्या? मैंने कहा अच्छा तुझे अब्यूज़ के बारे में बात करना है, चल इसके अब्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो पता है मारने से ज़्यादा समझाना ज़्यादा इफेक्टिव होता है। फिर मैंने उसकी पूरी साइकोलॉजी समझाई उसको। फिर कह रहा है लिखते रहे, मैं नहीं रीड कर रहा। फिर उसने कुछ बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी। तो मैंने कहा अच्छा इसे बताने के लिए ठीक है। फिर मैंने उसे बोला कि तुझे पता है जॉब इंटरव्यू क्यों लेते हैं? तो फिर उसने बहुत गंदी गंदी गालियाँ लिखी। मैंने कहा तुझे पता है डू यू नो भाई मैंने उसको इतना पका दिया ना। वो डैम भाई, मतलब भाई मेरे को गाली मत दो प्लीज़, कहता हूँ मेरे को गाली मत दो, मेरे को गाली दोगे ना मैं तुम्हें पका दूंगा सच्ची में। मेरे से गाली, देखो अभी बताता हूँ। हाँ ऐसे करके फिर उसके बाद लास्ट में उसने बहुत गंदी गंदी गाली लिखी। मैंने कहा भाई फिर मैंने उसी जो कहते हैं ना, मैंने फर्स्ट वाली साइकोलॉजी का इस्तेमाल करा, जिसमें तुम उसी को गाली देते हो जिसको तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। लाइक तुम नोटिस करना, तुम सबसे ज़्यादा गाली वही निकालते हो अपने मुंह से जिस इंसान को तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, एंड इट्स सो क्रेजी। तो मैंने उसको ये लिखा भाई तू अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तेरी माँ बहुत लकी है, ऐसा करके। हाँ बट कोई नहीं, मैं तो एक्सप्लेन करता हूँ। फिर लिखता है मैं तेरी मम्मी से प्यार करता हूँ बहुत। मैंने कहा अरे भाई कोई नहीं, मेरी मम्मी से प्यार कर, इट्स ओके, सारी मम्मी अच्छी होती हैं भाई, वो तो भगवान जैसी होती हैं। इट्स ओके। बट तुझे अपनी मम्मी से ज़्यादा प्यार करना चाहिए, क्योंकि उसने बहुत सेक्रीफाइस करा है तुझे इस दुनिया में लाने में, और इस अच्छा तेरे जैसा एक बड़ा आदमी बनाने के लिए। बड़ा आदमी मतलब ग्रोन मैन बनाने के लिए। फिर कह रहा है, फिर पता है सबसे फनी चीज वही लिखता है, अबे एलियन है तू मुझे अबे एलियन है तू, मुझे तेरे से बात नहीं करनी, भाड़ में जा। ओ भाई जो मैं हंसा यहाँ पे, ओ भाई जो मैं हंसा। फिर उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा सच टेबल टाइम। अब मैं बताता हूँ मैंने ये क्यों करा। नेवर प्ले स्ट्रेंजर्स गेम, ये अपने ज़िंदगी में याद रख लेना। ये मैंने सीखी है और मैंने पढ़ा था ये। कभी भी ना तुम किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहे हो, है ना, तुम्हें उसके बारे में नहीं पता कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी एक्सपर्टीज़ क्या है। तो जो वो गेम पुट कर रहा है, उस गेम को कभी खेलो ही मत, क्योंकि तुम्हारे उस गेम में जीतने के चांसेस ना के बराबर है। अब इस केस में उसका गेम था गाली देना। उस गाली देने में मुझे आती है गाली, मैं इससे भी ज़्यादा दे सकता हूँ, पर मुझे नहीं पता कि वो कितना गिर सकता है। और एक पॉइंट ऑफ टाइम आता कि मैं स्टॉप हो जाता और वो गाली देता रहता।
तो क्या होता, पूरा कचरा हो जाता, मेरे दिमाग का भी उसके दिमाग का भी। एंड में वो जीत जाता, उसे मिलता है एक फॉल्स मोटिवेशन, मुझे मिलता है फॉल्स डिमोटिवेशन, और ऐसे तैसे हो जाती है। तो देयर इज द थिंग कि कभी सामने वाला गेम मत खेलो। तो जब उसने मुझे गाली दी ना, मैंने पूरी गेम ही बदल दी। मैंने गेम रख दी नॉलेज पे, नॉलेज मतलब कि फैक्ट्स पे, रैंडम फैक्ट बताओ, है ना। गेम ही बदल दी। अब वो उसको कुछ नहीं पता कि भाई क्या ये फैक्ट की बात है, क्यों करने लग गया अचानक से, तो कुछ और ही सोच के आया था। उसने कभी अपनी वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी नहीं सोचा होगा कि मैं किसी सामने वाले को गाली दूंगा और वो मुझे सामने से बताने लग जाएगा कि 6 जो नंबर है वो सबसे ज़्यादा वंडरफुल नंबर क्यों है। लाइक तुम खुद ही सोचो ना। इट्स लाइक कि तो तुम्हें रोड में वो क्या कहते हैं गाली दे रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, तो उसे जाके कह रहा हो भाई तुम्हें पता है कि इस रोड का नाम ना नेताजी सुभाष चंद्र रोड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र का, तुम मुझे पूरी हिस्ट्री बताने लग जाओ। तो वो बंदा बहुत कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि उसने गेम ही बदल दी, तुमने पूरी गेम ही पलट दी उसकी। उसके बाद कुछ जवाब नहीं रहेगा। इन द एंड यू विल विन द डिबेट, क्योंकि अब तुम्हारी गेम है वो, तुम उस गेम को लाए हो और उसे मजबूरी में खेलना पड़ेगा क्योंकि उसने स्टार्ट करा है उस गेम को। और वो गेम को छोड़ के जाएगा तो इसका मतलब तुम जीत गए हो। तो दैट्स हाउ यू विन द वियर्ड आर्गुमेंट्स लाइक दिस, है ना। और गाली इसने मुझे इतनी गंदी गंदी गाली दी, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ भाई उस बंदे को, ना वो मुझे जानता है ना। इसलिए कि रैंडम स्ट्रेंजर तुम्हें गाली दे रहा है, तुम्हें क्या ही फर्क पड़ेगा उसका। लाइक गाली तो मैं गाली समझता भी नहीं हूँ, लाइक वो कैसे जाएगा ये। मैं किसी को कहता हूँ कि तेरी माँ की जो गाली, क्या है ये, वट इज दिस, लाइक आई एम वे अबव दिस। मतलब मैं बहुत ऊपर उठ चुका हूँ इन सब चीज़ों से। या दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू टुमारो। भाई 11 मिनट की वीडियो बनेगी, बट या दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग केस हैपेंड विद मी टुडे। सो या आई थिंक टू अपडेट यू ऑल विद दिस। या सी यू टुमारो। बाय बाय। स्टॉप रिकॉर्डिंग।